हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास को नेक्स्ट करते हैं। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी आर डिस्कस नोमेनक्लेचर एंड फॉर्मूलेशंस। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नाम दिया गया है तो फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाते समय आपको मैंने बताया था इन नेमिंग द नेम रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन sphere, then at first we are write a formula या symbol of metals after ligand species. In ligand species more than one, then we are taking according to alphabetically rules. तो ये कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म में हमने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट या सोलवेट, एंड थर्ड लिंकेज, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेशन। टुडे वी आर डिस्कस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसके बारे में करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो रिलेशन आपको पता है। स्टीरियो, व्हाट आर स्टीरियो? 3-dimensional space arrangement of the molecules या कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड्स। इसमें 2 टाइप से हमने डिस्कस करना है। आपको पता है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में क्या आता है, कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते या नहीं बनते। तो पहले तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब आपको पता है इन दीज आइसोमेरिज्म मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर सेम but different in a spatial arrangement of the ligand species in coordination compounds। यानी इनके अंदर क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, परंतु उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उनमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। अगर उनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाता है तो कौन से आइसोमर फॉर्म होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। ठीक है। अब जैसे Ma4, आप क्या देख रहे हो कि मेटल के साथ सेम काइंड्स लाइगेंड स्पीशीज जुड़े हुए हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर Ma3B, तब भी उसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ठीक है, डज नॉट शो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगर Ma2B2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। क्या होती है? अब Ma2B2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? एक स्क्वायर प्लेनर और सेकंड क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। तो इन टेट्राहेड्रल पोजीशन, जैसे मान लो Ma2B2 की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशन इसमें क्या बनेगी? ये पोजीशन बनेगी। ठीक है। अब क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल पोजीशन है, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एडजेसेंट लाइगेंड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन ए सेम अरेंजमेंट। इसमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, डज नॉट शो। ठीक है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री bonded with a central metal atom or ions
द लाइगेंड स्पीसीज आर इन सेम स्पेशियल अरेंजमेंट्स, क्या है, सेम स्पेशियल अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, इस कारण से टेट्राहेड्रल है वो डज नॉट शो। ठीक है, कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो नहीं करेगा। हाँ, स्क्वायर प्लेनर में होती है। अब स्क्वायर प्लेनर में देखिए ध्यान से, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। क्या नाम है इसका, पहले नाम देखते हैं इसका, डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटी। अब इस पे कोई चार्ज नहीं दिए गए तो प्लेटिनम सेकंड। ये अब इसके 2 टाइप के क्या बनेंगे, आइसोमर बनेंगे। किसमें, स्पेशियल, अकॉर्डिंग टू स्पेशियल अरेंजमेंट। जैसे ये सेम काइंड्स लाइगेंड स्पीसीज इन वन डायरेक्शन, सेम काइंड्स इन वन साइडेड। ठीक है, अब दोनों ये सेम साइड में और ये क्या है, अब इसकी एक दूसरी पोजीशन भी बन सकती है, एक दूसरे के क्या आ सकते हैं, ये ऑपोजिट आ सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, इसको कहेंगे जब सेम साइड हो, सेम टाइप लाइगेंड स्पीसीज प्रेजेंट इन ए सेम साइड, देन ए सिस आइसोमर। इसका नाम हो गया सिस, आगे लिखा जाएगा, तो इसको कहते हैं सिस प्लेटिन। किस नाम से जाना जाता है, ये सिस प्लेटिन। और ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टार पॉइंट डाल दीजिए इसको। एंटी कैंसर ड्रग्स, नाम है सिस्प्लेटिन, स्ट्रक्चर है ये इसकी, और इसमें एक दूसरे की क्या है, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो इनको कहेंगे ट्रांस। इनको क्या कहेंगे, ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड नाम क्या हो गया, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 वाले शो नहीं करते, 4 है तो MA4, यानी अगर एक जैसी सारे लाइगेंड स्पीसीज हैं या 3 लाइगेंड स्पीसीज एक जैसे हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर MA2B2 टाइप का है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है, तब भी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पर सेम, एडजेसेंट पोजीशन सेम होती है। ठीक है, उनमें कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट उनमें क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। इसलिए टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पर वो क्या नहीं शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें शो हुई, स्फीयर प्लेनर में शो हुई। स्फीयर प्लेनर में आप क्या देख रहे हो, मैंने आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया, सिस प्लेटिन एक इसमें पोजीशन बनती है जो एंटी कैंसर ड्रग्स है। अब इसके 2 पोजीशन मैंने आपको बताया कि अगर एक जैसे लाइगेंड स्पीसीज एक तरफ हैं, वन साइडेड हैं, तो उनको सिस कहेंगे, और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो उनको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ठीक है, अब अगर MABCD टाइप का कोई भी हो, अब इसमें भी कोऑर्डिनेशन क्या है, सारे यूनिडेंटेड लाइगेंड स्पीसीज हैं, तो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते समय क्या ध्यान रखना है, वो अपने देखते हैं। अब जैसे ये है, अब ABCD का मतलब चारों ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो 2 तो ये रहने देते हैं, और एक जैसे इसमें क्या लगा दिया हमने, BR लगा दिया, और दूसरा PY लगा दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि जो फॉर्मूला है आपका वो क्या बन गया, PT NH3 BR
या लगाने की जरूरत नहीं है, BrClPy। ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर NH3 के सामने कौन है, Cl है। अब हम इसका जो सेकंड आइसोमर बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, NH3 के सामने क्या ले आएंगे, Br ले आएंगे। ठीक है, और बाकी जो है वैसे रहने देते हैं, क्या दिक्कत फर्क पड़ता है, अपने आप ही सेकंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आप क्या देख रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब, जब फोर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट मींस उसमें लाइगेंड स्पीसीज कितनी है, 4 है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, 4। तो उस टाइम अगर 4 लाइगेंड स्पीसीज आर डिफरेंट देन 3 आइसोमर आर फॉर्म्ड। If a 4 ligand species are different, then 3 geometrical isomerism are a formed, right? अब ध्यान से देखिए कैसे बनते हैं, इसको बनाते समय रटना नहीं है, समझिए कि अपने एक लाइगेंड स्पीसीज को एक पोजीशन पे रखते हैं। अब इसके सामने कौन आ गया, Cl, इसमें कौन आ गया, Br। अब अपने को किसको लेके आना है, Py, क्योंकि थर्ड कौन बच गया, Py। तो प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहां NH3, यहां क्या गया, Py। बाकी को ऐसे भी चेंज करो, अपने आप ही वो ऑटोमेटिक ही क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के आ जाएंगे। तो कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर बन गए। अब इसमें सिस ट्रांस वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप के लाइगेंड स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस टाइप में अगर आ जाए तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ध्यान रखना है कि एक लाइगेंड स्पीसीज को सेम पोजीशन पे रखते हुए 3 पोजीशन उनकी अलग अलग है। लेकिन अब आप किसी को भी चेक कर लीजिए, जैसे आपने Cl ले लिया, अभी इसमें Cl के सामने NH3 है, इसमें Cl के सामने Py है, तो इसमें Cl के सामने क्या गया, Br। सभी एक दूसरे के ऑटोमेटिक ही क्या आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे। तो इस टाइप से यदि 4 डिफरेंट लाइगेंड स्पीसीज प्रेजेंट हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपसे पूछे जाते हैं, तो कितने आइसोमर बनाओगे आप, 3 आइसोमर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आप जैसे Ma5B टाइप का कोई है, यानी दूसरा लाइगेंड स्पीसीज क्या है, एक है, तो ये शो नहीं करेगा। हाँ, Ma4B2 है, तो इसमें 2 पोजीशन बन सकती है। ठीक है, अपने जनरली लेते हैं Ma3B3, जैसे CO NH3 thrice Cl3। ठीक है, अब जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री बनेगी उसकी, ऑक्टाहेड्रल। उसमें 2 ज्योमेट्री बनेगी नहीं, एक ही ज्योमेट्री बनेगी, वो भी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ठीक है, तो एक्ट्राहेड्रल पोजीशन कैसे बनती है आपको पता है, 2 एक्सियल बॉन्ड और 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब हम क्या करते हैं, 3 एक टाइप के हैं तो एक तरफ रखते हैं NH3 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 और Cl Cl और Cl। ठीक है, अब ये एक ज्योमेट्रिकल
आइसोमर की फॉर्म हमने बनाई। नेक्स्ट वही टू एक्सियल और 4 है। अब इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने चेंज कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब आपको पता है सेम डायरेक्शन में है, सेम साइड है, तो वो क्या होगा, सिस आइसोमर। और एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए तो वो क्या होगा, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस फॉर्म बन गई। अब इसमें 2 वर्ड्स और पढ़ते हैं अपने। एक होता है फेसियल आइसोमर। क्या होता है, फेसियल आइसोमर। और एक होता है मेरीडोनियल आइसोमर। तो ध्यान दीजिए, फेसियल आइसोमर को शॉर्ट में फेस आइसोमर, और इसको मेरीडोनियल को मर आइसोमर। तो एग्जाम में कई बार यही आपसे पूछ लिया जाता है लास्ट, प्लीज इसमें क्या दिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फेक एंड मर आइसोमर, राइट। तो आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती हो, उस टाइम अगर 3 ligand species same kinds present in a one sided then to form face। अब क्या होता है, आपको पता है कि इसकी पोजीशन कैसी बनती है, कि अब इसमें ये पोजीशन होती है, पहले इसको पहले समझ लीजिए आप, कि जैसे ये है, ये 4 बॉन्ड इसके क्या आएंगे, 4 बॉन्ड क्या आ जाएंगे इसके, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। और ये इसका एक्सियल है और ये नीचे का है, ठीक है। तो ये इसका एक्सियल बॉन्ड हो गया 2, और 4 ये एक ही प्लेन में आ गए। अब एक्सियल में NH3 यहां पे है, एक NH3 यहां पे, एक NH3 यहां पे, तो ये एक क्या बन रहा है, फेस बन रहा है। भी इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा जा रहा है, इसका ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3, ये पूरी ज्योमेट्री 1 फेस की बनती है। तो 1 2 3 4 अबो द प्लेन और 4 बिलो द प्लेन, टोटल कितने हो गए, 8। इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम क्या रखा गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखा गया। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि सेम काइंड जब एक ही फेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनके प्रेजेंट होने से फेसियल आइसोमर बनता है, तो वो क्या कहलाता है, फेक आइसोमर या फेसियल आइसोमर। और यदि इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाए तीनों, अब ये तो नहीं आएंगे, ये तीनों एक सेम काइंड क्या आ रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, मेरीडोनियल। क्या कहते हैं, या ऑपोजिट एक दूसरे को, तो उसको क्या कहते हैं, मेरीडोनियल आइसोमर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इनको मर आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आपको डाइडेंटेड लाइगेंड स्पीशीज के रूप में भी एग्जाम में दिया जा सकता है, जैसे COCl2En2 ये आ गया। तो इसके भी आपको सिस और ट्रांस बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे आप सिस और ट्रांस, क्या बन गए ये, और ट्रांसफॉर्म करना है आपको, तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। तो एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसमें अब जैसे ये आ जाएगा सो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नीचे ये फॉर्मूला लिख दिया। तो अगर डाइडेंटेड लाइगेंड स्पीशीज दे दिया जाता है तो ये इसकी पोजीशन क्या हो गई, सिस, और ये क्या आ गए एक दूसरे के ऑपोजिट, तो क्या हो गए, ट्रांस।
तो इस टाइप से इनमें सिस और ट्रांस आइसोमर बनाओगे, और सारे के सारे यूनिडेंटेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं, 3 एक टाइप के हैं और 3 एक टाइप के हैं, तो उनमें 2 टाइप से फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर फॉर्म होते हैं। इस बात का अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस टाइप से हमने इसका ये पूरा स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या लेते हैं? तो मैंने कल आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसमें 2 टाइप से डिवाइड की गई है। तो पहले हमने पढ़ी ज्योमेट्रिकल और नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Which substance to rotate the PPL plane polarized light known as optical active substance? यानी ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किसमें होगी? जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उनमें ही ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा? शो होगा। अब आपने ये पढ़ा था जब हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें भी ऑप्टिकल वर्ड आया था। तो मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंस जो पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। अब ये रोटेट जब करते हैं तो 2 डायरेक्शन में करते हैं। ये जैसे क्लॉकवाइज है और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी। ठीक है, इस टाइप के 2 टाइप से उनमें रोटेशन होता है। तो एक डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है? लीवो होता है। अब क्या होता है कि ये एक दूसरे के क्या बन गए? इनेंशियोमर। क्या बन गए ये? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर वर्ड्स का मतलब होता है हैंडेडनेस। क्या होता है? हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मिरर इमेज पर क्या नहीं होते? सुपर इंपोज नहीं होते। तो नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट ऑन मिरर इमेज। ध्यान से देखिए, वी आर स्टडी ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होंगे। अब वो 2 टाइप से कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हैं और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर वर्ड्स का मतलब होता है हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब है नॉन सुपर इमेजल ऑन मिरर इमेज। उनकी जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पे क्या नहीं होने चाहिए? सुपर इंपोज नहीं होने चाहिए। इट मीन्स अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्या गया? मस्ट बी एब्सेंस ऑफ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना आवश्यक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उनके अंदर एब्सेंस ऑफ प्लेन सिमेट्री होनी चाहिए, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होने चाहिए, वो इनेंशियोमर होंगे, उनमें 2 टाइप से रोटेशन होगा। ये सब बातें अब जैसे इसी एग्जाम्पल से अपने समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल का आपको मिरर इमेज बनाना है। पहले इसका क्या बना देते हैं? मिरर इमेज बनाते हैं। जब इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज कैसा आएगा? देखो ध्यान से।
ठीक है, ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। अब इस मिरर इमेज को इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये एक दूसरे पे क्या नहीं होते, क्या नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते, इट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज, और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या है, अब्सेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर, यानी इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। तो जो सिस, अब इसका हम क्या बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो सिस आइसोमर शो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। आपको ये एग्जांपल दिया जाएगा, इसके सिस और ट्रांस फॉर्म बनाने हैं, फिर आपसे ये पूछा जाएगा विच फॉर्म शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सिस आइसोमर जो है उसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कर दी, शो कर दी। अब हम इसका मान लो क्या ले लेते हैं, Cl En En, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस, ट्रांस फॉर्म बन गई। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे कि अब इसमें 4 टाइप से, ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल से समझाया था कि ये इस टाइप से इक्वेटोरियल पोजीशन है इनकी, ठीक है। जब इनकी इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इसमें ये, अब इसमें जो ट्रांस बन रहा है उसमें एक लाइगेंड स्पीशीज ऊपर एक नीचे, जब इसको अपने इक्वल डिवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म बनेगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। अपने लिए यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 ligand species are didentate and 2 monodentate, that is form 2 types, cis and a trans. Cis isomer show optical isomerism and trans isomer does not show optical isomerism. Why? कि जो ट्रांस है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो उस पर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होगा, ठीक है। अब एक इसमें क्या करते हैं कि सारे अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं और क्या ले लेते हैं, एक जैसे ले लेते हैं। तो सिस और ट्रांस बनने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी उनमें क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, फिर भी उनमें क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। तो आप बनाते समय ध्यान क्या रखेंगे, ये एक्सियल पोजीशन थोड़ा सा लॉन्ग लेना है आपको और ये कम लेना है। कई बार एग्जाम में अपने यही गलती करते हैं, EN यहां आपको OX दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, डाइडेंटेड लाइगेंड दे देंगे। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होती है कि नहीं होती, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज बनाने के बाद में, ठीक है, आप क्या करोगे, मिरर इमेज सुपर इम्पोज होती है या नहीं होती, अगर होती है, सुपर इम्पोजेबल है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, अब ये इसके ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, शो करता है। और दूसरा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। तो ये 2 चीजें हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो अपने एग्जाम में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन नहीं आने वाली, हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसके आपको क्या बनाने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं वही आपके से पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप इनको अच्छी तरह से नोटिफाई कर लीजिए और इनको एग्जाम की दृष्टि से टोटल तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो बढ़िया तरीके से इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। कीप एंजॉय विद योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।